गजवा हिंद के लिए इंडिया के मुसलमान, क्योंकि गजवा हिंद तो हमें यही है ना कि भाई हिंदुओं के अगेंस्ट या इस तरीके, तो इंडिया के मुसलमान क्या फिर हमारे साथ होंगे? नहीं। आपको पता चल गया? ऐसे तो वो भी सोचते होंगे कि मुसलमान हमारे खिलाफ हैं क्योंकि ये गजवा हिंद की बात करते हैं। बात पता क्या, गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा। अच्छा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। वो कब आएंगे और क्या, कहाँ से आएंगे? उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। जैसे बात तो सही है। अब अगर चाइना के 10 बंदे नारा लगा देना कि चाइना जिंदाबाद, उनकी आवाज बिल्कुल म्यूट सी होगी। और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये तो क्या हो गया कि क्या चाइना को समझ आ गई कि भाई इंडिया के साथ बिगाड़ कर मजीद हम डेवलप नहीं कर सकते? अगर डेवलपमेंट करनी है तो दुनिया की अगर 1/3 आबादी, 1/3 डेवलपमेंट कंट्री, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत का साथ होना बहुत जरूरी है। क्या ये चीजें समझ आएगी चाइना को? और वो लड़ाई वाले चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहता। और चीनी कहावत भी है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो दुकान ना खोले। क्या कि वो बांग्लादेश से मशरिकी पाकिस्तान बनना चाहते हैं, यानी एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? इतनी खुशी मुझे। इंडिया ने उनको हर तरफ से सपोर्ट किया है। आप उनके किसी भी चीज़ से, इलेक्ट्रिसिटी होगी या जो भी मामला है कंट्री के, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑल दीज थिंग इंडिया ने कवर किया है। अगर इस टाइम वो वहाँ से हाथ उठा रहे हैं तो वो क्या, या हमें वो चूना लगाने आ रहे हैं या वो हमें चूना लगाना चाह रहे हैं? प्यारी समझ गई। तो क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आ गया है? क्योंकि IMF के पास आ गया, बिल्कुल आ गया वो। हमारी तरक्की तभी होगी जब हम एक होंगे। ठीक है, हम देखो मुसलमानों को हर जगह पे दबाया जा रहा है, एक यूनिटी है, उनमें यूनिटी है, वो यूनिटी बना के हमारे ऊपर धमाका कर रहे हैं कि हम लोग फ्लॉप हो जाए, खत्म हो जाए। क्या बोला तूने? यूनिटी के साथ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं मैं, वो कहते हैं नहीं हम यूनिटी यूनिटी, ठीक है ना। उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को मजबूत किया, उन्हें ऐसे इंडिया में ला के उसको डेवलप किया, इंडिया को फैक्ट्रीज लगाई, उसको रोजगार मिला आवाम को, ठीक है ना। उसका नतीजा ये निकला कि आज वहाँ पे GDP ग्रोथ रेट। तो हम पॉजिटिवली देखें कि उसने पीस के लिए ये चीजें सारी कर रहा है, ठीक है। अच्छा। वरना जितनी सुपर पावर है, अब अमेरिका के बाद चाइना ही सुपर पावर है। तो आज वो इंडिया से पीस क्यों चाहता है? इतने सालों से, 20 सालों से तो लड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो चाइना बड़ी समझदार कौम है, ऐसे तो नहीं करती। बिल्कुल यही आपके सवाल में इसका जवाब है कि चाइना इतनी समझदार कौम है, उसे पता है कि अगर हम इसी तरह लगे रहेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। जितनी वो फास्ट इमर्जिंग मतलब वो कंट्रीज में आ रहा है और वो टॉप डेवलपिंग कंट्रीज में है चाइना। इंडिया की बात करें हम, चाइना तो एक पीक तक चला गया ना, अब तो चाइना इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब बढ़ने का टाइम इंडिया का आया हुआ है ना। बिल्कुल अभी मजा आएगा ना। इंडिया भी देखें आप, इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सारी वहाँ पे अपने जो वर्क स्टेशन हैं वहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया को भी ये स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए भी ये ज़रूरी है। अब चाइना ने एक मतलब कदम आगे बढ़ाया तो इंडिया को भी यही लगा है। मोदी जो है कि इंडिया चाइना पर ट्रस्ट करके वो भी अपनी फौजें हटाएगा। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान जिसके बल पर उछलता है वो भी भारत से दोस्ती करना चाहता है और भारत के साथ बिजनेस बढ़ाना चाहता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि चीन है, और चीन के बल पर ही पाकिस्तान कूदता है। चीन भारत के बॉर्डर पर से अपने सीना पीछे हटा लिया है कि भारत थोड़ा सा हम पे खुश हो जाए, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान में जंग होता है तो चाइना पाकिस्तान का ही साथ देता है, इसीलिए भारत थोड़ा उससे पे गुस्सा रहता है। आज से 4 ईयर हुआ चीन और भारत के बॉर्डर पर पीछे हटने के लिए ही विवाद हुआ था, और जिसमें चीन के एक सैनिक ने भारत के सैनिक को मार दिया लाठीचार्ज, क्योंकि वहाँ पर ले जाना अलाउ नहीं है। और भारतीय सेना के जख्मी करके थोड़ा चीन के सेना आगे बढ़ गए और बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा देर बाद भारतीय सेना इतना आए और उनको इतना पीटे कि कुछ कैंप में भाग गए और कुछ लोग वहीं पर जख्मी हो गए, उनको एम्बुलेंस पर ले जाना पड़ा। लेकिन चीन भारत की तरक्की देखकर भारत के साथ बिजनेस बढ़ाना चाहता है, और पाकिस्तान दिन पर दिन इसलिए भिखारी होते जा रहे हैं कि ये लड़ाई झगड़ा में हरदम रहते हैं और आतंकवादियों के पालते हैं। कुछ पाकिस्तानी जिनको खाने का ठीक नहीं है वो यह बात बोल रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक हो जाए तो हम भारत देश को भी गजवा हिंद बना देंगे। और कुछ मुस्लिम तो भारत देश में ही रहकर भारत देश को गजवा हिंद बनाने के सोचते हैं, यानी मुस्लिमों का देश, और हम भारत पर राज करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले उनको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, तभी कुछ नहीं हो पाएगा। और भारत जितने भी सुविधा देता था बांग्लादेश को वो सब बंद कर दिया है, इसीलिए पाकिस्तान से वो मदद मांग रहा है, लेकिन वो तो खुद भिखारी है, तो आपको कहाँ से भीख देगा। चल लगता है कि पाकिस्तानी इसके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं, तो बना रहे वीडियो कल तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। उठानी है और मैंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। लड़ाई झगड़ा इसका हल नहीं है। और चाइना वालों की एक बड़ी पुरानी कहावत है
कि अगर आपके मुंह पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसको जवाबन थप्पड़ ना रसीद करें, बल्कि अपना दूसरा गाल पेश कर दें। ये तो गांधी कहते थे। नहीं, ये चाइना वालों की है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये चाइना वालों की है। इंडिया तो बड़ा शरारती है शुरू से ही, हम उसकी बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं आज चाइना की। तो चाइना ग्रो कर रहा था, ग्रो कर गया। तो ग्रो कर गया। तो अभी चाइना की जो इकोनॉमी है मौजूदा, अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं तो चाइना की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रो इंडिया की इकोनॉमी कर रही है। दुनिया मान रही है। दुनिया के अगर चाइना के जितने भी वहां से फैक्ट्री, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो अमेरिकन कंपनीज, जो दुनिया की कंपनी चाइना से शिफ्ट करके इंडिया शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान कोई नहीं आना चाह रहा। तो क्या ये चाइना और इंडिया के दरमियान ये रेस लगी हुई है कौन सुपर पावर है और कौन नहीं है? तो क्या इंडिया बीट कर सकता है चाइना? मैं ये बताता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया आईटी में भी बहुत आगे जा रहा है, बहुत ज्यादा आगे है, और वो अपने एसेट्स बढ़ा भी रहा है और ज्यादा से ज्यादा वो अपने लोगों को प्रमोट कर रहा है। जबकि उसके मुकाबले में हम क्या हैं कि हम दिन ब दिन अपनी आवाम को मजीद मारे जा रहे हैं कि ये बेचारे रोटी दाल पानी से बाहर ना निकल सकें। हम बात तो सही है। पानी कायदे आज़म को कर देंगे वो वटेवर जो भी, यहाँ वो अपनी इकोनॉमी को हमसे बेहतर करना चाह रहे हैं कि इसलिए वो पाकिस्तान का सहारा लेना चाह रहे हैं। वो जंग बेसिकली वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया की जंग, वो एक नया रुख देना चाह रहे हैं। बांग्लादेश आप मशरकी पाकिस्तान बना लेते हैं, 50 साल हमारे साथ रहेंगे, 50 साल बाद वो फिर यही कह देंगे पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे। अब हमने इंडिया की तरफ जाना है। अरे इंडिया ने कितना कुछ किया उनके लिए, क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। 80 करोड़ डॉलर का इनका बिल बना हुआ है इंडिया की तरफ। जितनी भी इनके मुल्क में इंडस्ट्री लगी हुई थी वो तमाम इंडिया की इंडस्ट्री थी। फिर उसके बाद देखें आप, डीजल पाइपलाइन इंडिया से आ रही थी, क्या नहीं था। तमाम चीजें, खाने पीने की अशिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी इंडिया के साथ हो रही थी। अगर ये इंडिया के नहीं बने, हमारे क्या बनेंगे? तो यही तो बात है, इंडिया सब इख्तलाफात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तान है। तो उन्होंने अब उसी कंट्री को चूज करना है जिनके पहले इंडिया से इख्तलाफात हो। अफगानिस्तान है दूसरी तरफ, उनके साथ इख्तलाफात है ही नहीं उनके, ठीक है। पाकिस्तान के साथ इंडिया के इख्तलाफात है, सबको पता है। अब इतनी चीजें अब वो पाकिस्तान से डिमांड करेंगे तो, और पाकिस्तान इसीलिए वो कह रहे हैं कि कायदे आज़म को हमारा बानी बना देगा। हम उनका एंथम हम चलाना चाह रहे हैं, तो इतनी देर से उन्हें याद नहीं आया। नहीं तो फिर 1971 में आप मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश में क्यों कन्वर्ट हुए? तो यही तो बात है, क्यों कन्वर्ट हुए। तो हम एग्जांपल देते थे यार बेहतर जा रहा है। अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे 630 मिलियन डॉलर वापस करो, इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे 800 मिलियन डॉलर वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मौका दिया बात करने का। दूसरे नंबर पे के ऊपर जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ में फॉल्ट आ रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ की अनरेस्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, नहीं हो पा रही, उसकी वजह मेन सिर्फ ये है कि कभी भी आप 1400 साल पहले भी चले जाएंगे ना, तब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें थी, ठीक है ना। तब भी मुसलमानों को चीज़ों के ऊपर वर्गलाया जाता था और जो बिक जाता था उसकी वजह से मुसलमान पीछे चले जाते थे थोड़े से के लिए। आप जब देखते हैं 1400 साल पहले हम जाते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला